चमकता रहा हो, लेकिन बीहड़ों में करीब करीब 100 सालों तक खून ही बहता रहा है। इस कुएं की ख्याति जंगल में आग की तरह फैली। हर कोई डकैत चाहता था कि वो इस कुएं का पानी पिए। 1920 से लेके 1990 तक चंबल की घाटी में जितने भी डकैत हुए, सबने इस कुएं का पानी पिया। लोग दूर दराज से इस कुएं का पानी मंगाते थे। डकैत इस उम्मीद के साथ मंगाते थे कि वो जब इस कुएं का पानी पिएंगे, आक्रोश उनके अंदर आएगा और उसके बाद जिस बदले की वजह से वो बागी बने हैं, वो कहीं ना कहीं अपना बदला पूरा कर पाएंगे। डकैतों की बगावत में रंजिश और विद्रोह की भावना तो रही ही हुई, लेकिन कहते हैं कि इसी बगावत की भावना को भड़काता था कौंथल के कुएं का वो पानी, जिसे पीकर हर किसी के क्रोध का पारा 7वें आसमान पर चला जाता था। गांव की पगडंडी से होते हुए हम एकदम कौंथल के उसी कुएं के पास जा पहुंचे थे। तो मुरादा के कौंथर गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये वो गांव है जिसके बारे में, इस कुएं के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो फिलहाल इस कुएं के भी हालात आप देखिए। कहा यह जाता है कि वो कुआं है जिसका पानी पीने से गुस्सा आ जाता है। हालांकि दूर से जब हम इस कुएं को देख रहे थे तो साधारण कुएं से जैसा लग रहा है, अभी भी साधारण है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस कुएं के बारे में जो भी किस्से कहानियां कही जाती हैं, उसमें यहाँ के लोग इस बात को सच मानते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है कि यहाँ का पानी गुस्सा दिला देता है? क्या ये वाकई सच है कि यहाँ के जल में कुछ अलग है जो बाकी जगह के पानी से बिल्कुल भिन्न है? यही तमाम चीजें यहाँ पर हम जांचने का प्रयास करें। कौंथल का ये कुआं बीहड़ से बिल्कुल लगा हुआ है, इसीलिए कह सकते हैं कि डकैतों और बागियों के लिए ये कुआं पीने के पानी का पहला और प्रमुख स्रोत रहा होगा। अब इस कुएं का पानी पीकर बागी खूंखार और जानलेवा हो जाते थे, या फिर केवल यही आसान स्रोत होने की वजह से डकैत और बागी यहाँ का पानी पीते? ये तो कह पाना मुश्किल, लेकिन इतनी कहानी तो इस इलाके का हर एक बाशिंदा सुनाता है कि इस कुएं का पानी हर डकैत और हर बागी ने चखा था। ये कुआं हमेशा से डकैतों की पसंद रहा। सामने की तरफ देखेंगे आप तो ये है चंबल के बीहड़ और ये है सामने कुआं। डकैत इसी रास्ते से यहाँ पर आते थे और इस कुएं का पानी पीते थे। मानता है कि सदियों तक, जब तक यहाँ पर डकैतों का राज रहा, दशकों तक, तब तक इसी कुएं का पानी पीकर डकैत अपनी प्यास बुझाते थे। ये भी कहा जाता है कि डकैत इस कुएं का पानी इसलिए पीते थे क्योंकि यहाँ पर ये पानी कहीं ना कहीं उनको गुस्सा दिलाता था, उनको आक्रोश दिलाता था, और जब भी वो किसी मिशन पे जाते थे तो इसी कुएं का पानी पीकर निकलते थे। हम कुएं के पानी की पड़ताल करते उससे पहले ही हमारी मुलाकात इस कुएं की देखरेख करने वाले नरेश सिंह तोमर से हुई। नरेश सिंह ने हमें बताया कि उनके दादा ने यहाँ अंग्रेजों से लोहा लिया था। गांव की गायों को छुड़ाने के लिए उन्होंने ग्वालियर के किले में सेंधमारी तक कर दी थी, और जब अंग्रेज टुकड़ी उनका पीछा करते करते कौंथर कला के इस गांव में पहुंची तो उन्होंने भी इसी कुएं के पानी की ताकत का एहसास किया था। यानी कि अंग्रेजों के जमाने से इस कुएं का पानी चमत्कारी रहा है, जिसके पीने से इंसान बागी हो जाता है, इंसान का गुस्सा दहशत में बदल जाता है और देखते देखते खूनी दंगल शुरू हो जाते हैं। तो गंजने बिना लेके वे अंग्रेज फिर वहाँ से फिर आए। हाँ। बुझे ऐसे हाँ। तो वे आए के पोरसा में आ जाए। हाँ। पोरसा में ढनेटा आते बिना कहीं कसूनी तोप लगाई दी गाँव पे, बिना सिगई मतलब डकैत आए तो बिना वही खत्म कर दी। तो वहाँ में कुछ मतलब अच्छे आदमी थे। हाँ। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो कि मतलब एक आदमी की मत दे, मतलब 10 आदमी की मत दे, तुम 100 आदमी की मत दे, बिना की ऐसा करो वहाँ चलो। हाँ। तो वे अंग्रेज नहीं आएगा जब पूजा पे। हाँ। पूजा पे बिना प्यास लगी ले जो बाल्टी डरी है, तो बिना पानी पियो, तो पानी पियो, तो बिन्ने पानी पिए तक हम बिन्ने कही हमें तो ऐसा मन हो रहा हो कि हम भी यहाँ कत्ल कर दें और यहाँ से निकल जाए, हम फरार रह जाए। क्या मदीना बिन्ने कही कुछ नहीं, यहाँ तक सिकंड ने पहले निकाल के फिर कुआ पुरवा दाऊ
और अब आए के फिर जाए के जो अब बड़ी कोंथर बची है वो तब वहीं बची है, बिन कीजिए। बागी बनाने वाले कोंथर कला गांव के इस कुएं के बारे में बहुत से किस्से कहानियां हम सुन चुके थे। हर किसी जुबान पर डकैत और ब्रिटानिया हुकूमत में बागियों की अलग अलग कहानियां थी। इसीलिए अब बारी कुएं के पानी की पड़ताल की थी। कोंदर के इस कुएं से पानी हमने भी निकाला। बाहर के पानी और कुएं के पानी का मिलान भी किया। ना तो रंग में कोई अंतर था और ना ही पानी की धार में, लेकिन जिससे भी पूछा उसने इस पानी को पीने से मना कर दिया। इसीलिए हमने भी पानी के स्वाद को तो नहीं चखा, लेकिन पानी की पड़ताल की कोशिश भरसक की। कुएं को अंदर से देखने पर इसी लाल मिट्टी की बनावट साफ साफ इशारा करती है कि यह कुआं सदियों पुराना है। लेकिन चंबल के इस बीहड़ में हम केवल इस कुएं को देखने नहीं आए थे, क्योंकि ड्रोन कैमरे से लेकर अपने कैमरे और अपनी आंखों से काफी बार हम ये कुआं देख चुके थे। कुएं का मुहाना वर्गाकार आकार में कटा हुआ है और उसके चारों ओर अंदर की ओर 4 छोटे छोटे मटके नुमा आकृतियां बनी। बनावट की वजह से आप इस कुएं को थोड़ा अलग मान सकते हैं, लेकिन चमत्कार या कहें कि लोगों को गुस्सा आने का दावा कुएं का नहीं बल्कि कुएं के पानी का था। इसीलिए हमने कुएं का पानी नीचे से ऊपर खींचने का इंतजाम किया। नरेश सिंह तोमर बाल्टी और रस्सी लेकर आए। कुएं का पानी निकालने से पहले हमने बाहर हैंडपंप का पानी एक स्टील के जग में पहले से मंगवा कर रख लिया। करीब 20 साल से इस कुएं का पानी किसी ने नहीं पिया। गांव के लोगों ने पानी पीना यहाँ का छोड़ दिया है। अब गांव के लोग जो हैं वो बाहर जो कुएं हैं उनका पानी पीते हैं, लेकिन फिलहाल इस कुएं का प्रयोग यहाँ पर होना बंद हो गया है। नरेश कुमार जी मेरे साथ हैं और यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और इनके परबाबा मोहनलाल यहाँ के नामी डकैत थे, उन्हीं के परिवार से यहाँ पर आते हैं। तो इस मंदिर से इस कुएं का इनका बहुत जुड़ाव है, क्योंकि इनकी मान्यता है कि इनके जो परबाबा थे वो इसी कुएं का पानी पीते थे जब वो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में प्रभुत्व करते थे। तो फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस कुएं का पानी करीब 20 साल बाद निकालने का। 20 साल से इस कुएं में किसी ने बाल्टी नहीं डाली, यहाँ का पानी निकाला नहीं गया, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस टेस्ट को करने की वजह क्या है। मैं बाहर से नल से इस पानी को लेकर आया हूं और ये पानी और साथ में जो हम कुएं का पानी निकालेंगे उसमें कितनी भिन्नता है। क्या कलर एक जैसा है या फिर कुछ असामान्य है, या इस पानी में कुछ अंतर है, ये हम निकालने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, थोड़ा बहुत पानी जो है, हालांकि कुएं में पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत पानी जो है वो इस बाल्टी में हमने खींच लिया है। अब मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा हितेश को, अगर वो यहाँ पर आ पाएँ और आपको दिखा पाएँ तो हम आपको समझाएंगे कि आखिर इस पानी में जो हमने कुएं से निकाला है और इस वाले पानी में क्या अंतर है या फिर दोनों सामान्य है। अब देखिए, कुएं का पानी है, इसका रंग देखिएगा आप, बिल्कुल सफेद, कहीं भी आपको इसमें अंतर नजर नहीं आएगा। देखिए, बिल्कुल साफ पानी, कहीं भी आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा इसमें, और साथ में जो बाहर से हमने पानी लिया था इसमें। अब दोनों को मैं एक साथ दिखाता हूं आपको, शायद थोड़ा सा आपको समझ में आए। ये देखिए, कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये कुएं का पानी है या फिर बाहर नल का पानी, दोनों का पानी सामान्य है। शायद ये समझाने के लिए काफी है कि जल में कोई अंतर नहीं है, जल सामान्य है, लेकिन जल का असर क्या पड़ता है वो यहाँ पर तमाम किंवदंतियों के द्वारा समझाया जाता है। कोथर कला के इस गांव के इस कुएं के पानी को हमने चखा नहीं, लेकिन इस गांव में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जिसके घर में इस पानी को पीने के बाद कलेश न हुए। लोगों की जुबान पर आज भी उनके दादा परदादा की कहानियां
तैरती रहती है, जिसमें इस कुएं के पानी के खूनी इतिहास की मान्यता पैबंद है। जिस तरह चंबल का बीहड़ इतिहास में डकैतों और बागियों की बगावत के लिए जाना जाता रहेगा, उसी तरह चंबल के बीहड़ के इतिहास में बागियों डकैतों को खूंखार बनाने के लिए इतिहास में इस कुएं के पानी का नाम शुमार होता रहेगा। कोथरकला गांव से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब कोंथर के पानी में कोई दैवीय शक्ति है या नहीं, ये कहना मुश्किल जरूर है, लेकिन इस बात का यहाँ आकर एहसास करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस गांव का एक एक बाशिंदा इस कुएं के पानी को लेकर बागी की कहानी जरूर सुनाता है। पहले में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, किसी और नई पहेली को सुलझाएंगे। तब तक के लिए आप अपने चेहरे पर गुड न्यूज वाली स्माइल बरकरार रखिए।